नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 11 मई और 12 मई से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज का क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 11 मई को। 11 मई को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह दिवस पहली बार 11 मई 1999 ईस्वी को मनाया गया था। देखिए, 11 मई को प्रत्येक साल क्या है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो यह सबसे पहले 11 मई 1999 को मनाया गया था। अब आगे देखिए, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना। कह रहा है कि यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत में जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने वैज्ञानिक हुए, इंजीनियर हुए, उनके द्वारा जो साइंस के क्षेत्र में काम किया गया, जो तकनीकी दिया गया, जो विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा काम किया गया, उनके कामों को किया जाता है। उनके कामों को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए प्रत्येक साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 11 मई 1999 को। उद्देश्य बोले तो भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना है। आगे देखिए, इसी दिन 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 11 मई से जुड़ा हुआ एक और सच है, कह रहा है कि इसी दिन यानी 11 मई को ही 1998 में 1998 में क्या हुआ कि राजस्थान के पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया भारत में। और यह भारत में दूसरा परमाणु बम का परीक्षण किया जा रहा था। इससे पहले भी एक बार परीक्षण हो चुका था 1974 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय 1974 ईस्वी में एक बार परमाणु बम का परीक्षण किया जा चुका था। और 1998 में यह दूसरा बार किया गया। जिस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया 11 मई 1998 ईस्वी को। और 11 मई 1999 ईस्वी से शुरुआत हुआ मनाना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, विश्व भर में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। नाइटिंगेल जयंती पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 मई को नर्स दिवस। अब यहाँ देखिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। एक नर्स थी, एक ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। किनको? फ्लोरेंस को। 1850 के दशक में क्रीमिया युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनके प्रबंधक के रूप में भी काम किया। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है, यह नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। नर्स का जो योगदान है समाज में, उसे याद करने के लिए और उसी को इंगित करता है जो प्रत्येक वर्ष 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो नर्स के योगदान को देखते हुए 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। और किनकी जयंती पर? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें युद्ध में क्या था कि घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है।
अपने सेवा के साथ साथ इन्होंने 1850 के दशक में, जब यूरोप में क्रीमिया का युद्ध चल रहा था तुर्की साम्राज्य को लेकर के, इसी क्रीमिया के युद्ध के समय इन्होंने दूसरे नर्सों को प्रशिक्षण दिया और उसके प्रबंधक के रूप में भी काम किया। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या है कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। मिड डे मील का मतलब जो सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक जो बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है उसी को कह रहे हैं मिड डे मील। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता, यानी सुबह एक बार उन लोग को नाश्ता मिलेगा, उसके बाद फिर मिड डे मील के तहत दोपहर का खाना। तो मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य तो तमिलनाडु बना है। अब आगे देखिए, तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की है। क्या लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए नाश्ते देने की योजना की घोषणा की। अब आगे देखिए, मिड डे मील कार्यक्रम क्या है? तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब यह कौन सा योजना है? तो इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। मिड डे मील के तहत क्या किया जाता है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। कब शुरुआत हुआ? 1995 ईस्वी में। अब क्वेश्चन क्या था कि मिड डे मील के तहत सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो M.K. स्टालिन। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 80 से ज़्यादा बच्चे टमाटर फ्लू से प्रभावित हुए हैं? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में 80 से ज़्यादा बच्चे टमाटर फ्लू से संक्रमित हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में कोरोना के साथ अब टमाटर फ्लू का नया खतरा पैदा हो गया है। क्या है कि टमाटर फ्लू क्या है इसको देख लीजिए। तो दरअसल टमाटर फ्लू एक प्रकार का बुखार है। एक प्रकार का क्या है? बुखार है। यह केरल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया गया है। यह सबसे पहले कहाँ पाया गया? तो केरल में, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। आगे देखिए इसका लक्षण क्या है, कैसे समझ में आएगा कि इसको टमाटर फ्लू हुआ है या नहीं। तो इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में सूजन, थकान, उल्टी, खांसी, छींकना आदि। इसके अलावा क्या होता है कि इससे बच्चों के शरीर पर टमाटर जैसे गोल चकत्ते निकलते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के शरीर पर टमाटर जैसे गोल चकत्ते निकल आते हैं, और इसके निकलने के साथ साथ बच्चों में क्या होता है? तेज बुखार, जो इसका लक्षण है तेज बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में सूजन, थकान, उल्टी, खांसी, छींकना आदि। और किस में देखा गया है? तो केरल में देखा गया, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। और क्या है टमाटर फ्लू? तो एक प्रकार का बुखार है। तो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस राज्य में 80 से ज़्यादा बच्चे टमाटर फ्लू से संक्रमित हुए हैं? तो केरल राज्य में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था कि हाल ही में शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से जुड़े थे? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो शिव कुमार शर्मा संगीत से जुड़े थे। किस क्षेत्र से? संगीत से। अब आगे देखिए, शिव कुमार शर्मा एक मशहूर संतूर वादक थे। कौन थे? संतूर वादक थे, संतूर बजाते थे। तो शिव कुमार शर्मा एक मशहूर, देश के मशहूर संतूर वादक थे। इनका निधन 84 साल में, 84 वर्ष की आयु में
दिल का दौरा पड़ने के कारण 10 मई 2022 को हो गया। कब इनका निधन हुआ? तो 10 मई 2022 को। कितने वर्ष की उम्र में? तो 84 साल में। आगे देखिए, शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इनको अभी तक 3 पुरस्कार दिया गया है, 1986, 1991 और 2001। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1986 में इन्हें दिया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। शिव कुमार शर्मा जो संगीत से जुड़े हुए थे, इनका निधन हाल ही में हो गया है 10 मई 2022 को दिल का दौरा पड़ने के कारण, और 84 साल की उम्र में। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। और किस क्षेत्र से जुड़े? तो संगीत से जुड़े हुए थे और मशहूर संतूर वादक थे। आगे देखिए, इनको 3 अभी तक पुरस्कार दिया जा चुका है, 1986 में, 1991 में और 2001 में। 1986 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है पुरस्कार का? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1991 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में पद्म विभूषण, 1991 में पद्मश्री और 1986 में दिया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो 1986, 1991, 2001। 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण। अब प्रश्न क्या था, एक बार देख लेते हैं कि हाल ही में शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो संगीत से। क्या है? तो देश के एक मशहूर संतूर वादक थे शिव कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले थे? जम्मू कश्मीर के। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।